ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें कहा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। ऊपर को जो इसकी जड़ है वो तो ऊपर को है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जो मूल है, जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताता है कि तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, और शाखा कौन देव हैं, और पत्ते क्या हैं। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो जानकारी दी गई है कि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। और उनको जानने के पश्चात तो सर्वकर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनय करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है। जो संत इसके सभी विभाग बता देगा तो वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, वे हमें ज्ञान देते हैं, यथार्थ जानकारी वही बताते हैं, तत्व ज्ञान को भी वही समझाते हैं। परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात अपने उस तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आके बताया है कि ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो स्वयं परमेश्वर है। उससे बाहर जो तना दिखाई देता, पृथ्वी से बाहर जो तुरंत जो भाग, जो हिस्सा पेड़ का दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। अक्षर पुरुष तो समझो तना है, और उस तने के ऊपर एक मोटी डार होती है, उनमें से एक मोटी डार उसको सरपुरुष जानो, ज्योत निरंजन। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उन शाखाओं के आगे फिर पत्ते जो हैं वो संसार समझो। परमेश्वर ने
अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर के देना पड़ा। और परमेश्वर के ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम सुनते रहे वो कोरा अज्ञान था, लोकवेद था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं। और जिन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले यहाँ पृथ्वी पर, उन महापुरुषों की अमरवाणी, उनका अनुभव आज हमें वो गवाही दे रहा है, साक्षी देता है कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, इन सब में मिलाकर के इसका निष्कर्ष ये बनता है कि वो पूर्ण परमात्मा, परमेश्वर, अमर पुरुष, सत्य पुरुष, कबीर देव है। वो कबीर साहब है और वो सतलोक से गति करके आता है अपने निज स्थान से जहां वो रहते हैं, और यहाँ पृथ्वी पर आकर के पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। वो परमात्मा 3 प्रकार से लीला करते, अपने 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में रहते हैं। एक प्रकार का शरीर सतलोक के अंदर, एक तेजोमय शरीर है परमात्मा का, सतपुरुष का, सतलोक के अंदर। उसमें एक रोमकूप की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, उनकी रोशनी भी एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी रहे। वो परमात्मा वहां स्थायी रूप में रहते हैं। अन्य रूप बना करके वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर, तालाब में या झील में आकर के कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, बालक रूप बना के, एकांत स्थान, वन में, जंगल में। और ऐसे जल के ऊपर निवास करने के कारण उनको नारायण कहते हैं। जल के ऊपर प्रकट होने के कारण परमेश्वर को नारायण बोलते हैं। ये क्रियाएं परमात्मा सुनियोजित और पूर्व निर्धारित तरीके से करते हैं, और कोई संस्कारी हंस उनको वहां से उठा ले जाते हैं। फिर उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। जब परमात्मा छोटी ही आयु के होते हैं, तभी से अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना शुरू कर देते हैं, उनसे प्रश्नोत्तरी करते हैं आध्यात्मिक मार्ग की, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। ज्ञान के अंदर उनको परास्त कर देते हैं। और तीसरी स्थिति है परमात्मा के शरीर की कि वे कहीं पर भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, एक साधु वेश बनाकर, किसी संत का वेश बनाकर, ऋषि महर्षि या किसी ब्राह्मण गुरु पीर का रूप बना करके वो कहीं भी प्रकट हो करके अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का ऐसे गुणगान करते हैं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।